शर्जील मेमन कराची में मीडिया टॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवी बसेस जो है हमारी, उसकी सर्विस कराची के लोगों के लिए, कराची की आवाम के लिए शुरू की जा रही है। पूरे पाकिस्तान भर में आज तक कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे ये ईवी बसेस शुरू की जाए। ये ईवी बसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसके बाद ये बस 200 किलोमीटर तक चल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध वाहिद गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले ये बस सर्विस शुरू की है, और इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद ये है कि एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बस हो, जो जिस तरह डीजल की बसें धुआं वगैरह छोड़ती है और पॉल्यूशन होती है उससे पाक हो। दूसरा, कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ कराची के शहरियों को ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाए। इस सर्विस में इसकी शुरुआत जो है वो टैंक चौक मलीर से शुरू होगी, और फिर ये शारा फैसल के बाद उससे पहले एयरपोर्ट, फिर शारा फैसल, फिर ये खयाबान इत्तेहाद सी व्यू करके फिर ये बस वापस जाएगी। एक चीज मैं वाज़ेह करता चलूं, अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो मलीर से शुरू होगी, और फिर ये शारा फैसल के बाद उससे पहले एयरपोर्ट, फिर शारा फैसल, फिर ये खयाबान इत्तेहाद सी व्यू करके फिर ये बस वापस जाएगी। एक चीज मैं वाज़ेह करता चलूं, अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। जितनी भी बसें हैं वो मेन शारा फैसल रोड से मेन रोड तक जाती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं, उबर या करीम भी यूज करते हैं, तो उनको 1500 रुपए से ज्यादा का जो है वो किराया भरना पड़ता है। अब वही सफर 50 रुपए में होगा। इसमें हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की, और मैं मशकूर हूँ सिविल एविएशन अथॉरिटी का जिसने हमें ये बस एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर भी लेके जाने की इजाजत दे दी है। तो ये बस के एक ये फायदा है कि जितने भी कराची के शहरी जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं या एयरपोर्ट जाने के लिए उनको मसाइल होते हैं, तो उनको वो भी इस बस सर्विस का फायदा ले सकेंगे। इससे पहले अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन, वो भी BRT, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के लिए शुरू की, जो सबसे हमारी कामयाब सर्विस जारी है पीपल्स बस सर्विस। वो भी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो सर्विस चल रही है। हैदराबाद हम शुरू कर चुके हैं, लाड़काना जो है वहां पे ये बस सर्विस चल रही है, और अब इंशाल्लाह 2-4 दिन में सक्खर में भी ये बस सर्विस शुरू की जा रही है। तो इस वक्त जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवलिन तरजीह यह है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायतें सारे कैबिनेट मेंबर्स को दी हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियात जो हैं वो अपनी आवाम को दें। प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की भी खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी है, और वजीर आला हुसैन सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि हमारी इस पूरी टीम के कैप्टन हैं, उनके ताउन के बगैर कोई भी सर्विस जो है शुरू करना वो मुश्किल है। तो उनका भरपूर ताउन जो है और भरपूर ओनरशिप जो है चीफ मिनिस्टर साहब की, वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हासिल है। और सिंध हुकूमत जिसने कराची में हमेशा फोकस किया कि टॉप प्रायोरिटी हो डेवलपमेंट कामों की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नासिर शाह साहब मौजूद हैं, उनकी मेहनत से मुख्तलिफ इजला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कामयाबी से काम कर रही है, कचरे का काम भी हो रहा है। बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में हमेशा बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा काम जो है वो सिंध हुकूमत कर रही है। कराची में ही बिलियंस ऑफ रुपीस की स्कीम्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वर्क सर्विस डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी अवलीन तरजीह यह है कि सिंध भर की आवाम और खुसूसी तौर पर क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है, उसमें ये सहूलत प्रोवाइड करें। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कराची में कोई मेगा स्कीम शुरू नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को जाता है, पीपुल्स पार्टी की खुसूसी तौर पर लीडरशिप को जाता है, जो एक एक प्रोजेक्ट में अपनी जाती दिलचस्पी की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरी गुजारिश होगी आवाम से भी कि जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद बस सर्विस आपको मिल रही है तोहफे में सिंध हुकूमत की जानिब से, तो इसका ख्याल रखें, इस पे किसी किस्म के निशानात या किचरे से इसको पाक रखें। ये आपके लिए सहूलत है, ये आपके लिए तोहफा है और ये आपके लिए ही चीज जारी रहेगी। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत सिंध लेकर आएगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी आवाम के मसाइल हैं, जो यहाँ ट्रैफिक के इशूज हैं या जो पोल्यूशन के इशूज हैं या बाकी इशूज हैं, उसमें हमने और आवाम ने मिलकर ये काम करना है, क्योंकि आवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिया। आवाम यही समझती है कि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो सिर्फ बातें नहीं करती, काम करती है। इससे पहले वफाकी हुकूमत 3.5 साल रही, आपने देखा कि कोई 1 टके का काम भी, 1 रुपए का काम भी पूरे सिंध की बात करता हूं, कराची में तो बिल्कुल भी नहीं किया, जहां से झूठा मैंडेट लेकर आए थे, लेकिन सिंध भर में 1 टके का काम नहीं किया। सिर्फ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ पार्टी के लोग आते हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग टीवी चैनल्स पर इल्जाम तराशियां बहतान बाजियां करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछे, कराची की आवाम पूछे, सिंध की आवाम पूछे कि आपके पास जब इक़्तिदार था, जब आप 3-3 दफा यहाँ पे मेयर रहे, जब आपको लोगों से आपने अपना मैंडेट लोगों से छीन कर भी जबरदस्ती यहाँ पे काबिज रहे, तो आपने कराची के लिए क्या किया, आपने सिंध भर के लिए क्या किया? इनमें से किसी ने भी कोई 1 रुपए की स्कीम भी सिंध में नहीं लगाई, कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू नहीं किया। सिर्फ सियासत करना, सियासत के नाम पर फितना करना और फिर लोगों को एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास पे लोगों को मसरूफ किया। इन लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पास एक तवील लिस्ट है, हर फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान भर में, जिस तरह आज मैं फख्र के साथ कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान भर में पहली दफा ईवी बसेस जो हैं वो कराची में शुरू हो रही है, तो मैं ये भी फख्र के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान भर में जो हेल्थ फैसिलिटीज कराची में मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ओपन चैलेंज के साथ किसी भी पार्टी का लीडर या सरबराह आ जाए और हमसे बहस करके दिखा दे कि जिस तरह के इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल, NICVD, कैंसर के हॉस्पिटल्स, जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबों रुपए जो आवाम के टैक्स के पैसे थे वो जानतदारी से, ईमानदारी से, नेक नीयत से और इंसानियत के नाते वो सारी चीजें इस्तेमाल हुई और वो आवाम को वो सहूलियात मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो इससे ज्यादा भी फैसिलिटीज आएंगी, क्योंकि हुकूमत सिंध जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वो समझती है कि अवाम की खिदमत करने में ही हमारा असल जो है वो हमारी इलेक्शन है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमेशा अवाम के वोटों से आए हैं। हम कभी, हमारे लिए कभी जिंदगी में हिस्ट्री में कोई नहीं कह सकता कि जिस तरह माजी में यहाँ पे नेशनल असेंबली की इलेक्शन हुई कि जी आपको RTS बिठाकर या ठप्पे लगवा के आपको इख्तियार दिया जाएगा। हमारा रिश्ता अवाम से रिश्ता है और अवाम वोट हमें इसलिए देती है कि अब आपको पता है कि ये वाहिद पार्टी है, ये वाहिद हुकूमत है जो ज्यादा से ज्यादा रही है। मसाइल हैं, मसाइल को मानते हैं और मसाइल के हल के लिए दिन और रात पूरी काबीना अपनी लीडरशिप के कहने पर अमल पैरा है। ये बताएं शर्जील साहब कि आपने ये बड़ी जबरदस्त बस सर्विस शुरू की है और रात भी आपने एक फखरिया पेशकश की थी पॉलिटिकल सर्विस के हवाले से। क्या बल्दियाती इदारों की जो बस है उसको ब्रेक लगाने के लिए कोई मजीद कानून साजी आप करने जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाने जा रहे हैं, या जूं के तू आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसे मानकर आप 16 तारीख को जो 15 तारीख को आप जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की बस को रन करने जा रहे हैं या स्पीड ब्रेकर? मैं एक वाज़ेह कर दूं, कुछ इख्तियारात अदालतों के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात हुकूमतों के पास होते हैं। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया
वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है, और वो हमारा एक आईनी इख्तियार है। वो इख्तियार हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिमिटेशन के बारे में कुछ खदशात थे या उनके ग्रीवेंसेस थे, तो हुकूमत सिंध ने यह महसूस किया कि ये ना हो कि हम इलेक्शन करवा लें और कल को कोई ये बात कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इक्वल फील्ड दी जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। एमक्यूएम जो कि कराची की स्टेक होल्डर रही है, वफाक में हमारी इत्तेहादी रही है, एमक्यूएम के मुतालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का एक आईनी इख्तियार था, है और रहेगा। आज जो इलेक्शन कमीशन की बातें हैं, अभी तक फैसले की कॉपी हमें वसूल नहीं हुई, लेकिन जो हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि हमें यह भी कहा गया कि जी आप ये नोटिफिकेशन को वो रद्द करते हैं, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते। बाय लॉ, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं करता, ना ही हम इलेक्शन कमीशन के किसी इख्तियार पे जो है वो हम लोग अमल दरामद का साथ हम उस पर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें लिखी गई कि जी कराची की सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स को मुकर्रर किया जाए। अब वो भी बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कानून पता है, और वो कानून ये कहता है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखते हैं। तो हमने वो रिक्वायरमेंट फेडरल गवर्नमेंट को लिखी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि चूंकि इस वक्त मुल्क में हमारी अफवाज, हमारे जवान दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इस वक्त वो हमारी जो अफवाज है वो बिजी है अपने जो उनके एक्चुअल ऑपरेशन है, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली कि पुलिस और रेंजर्स इजाफी नफरी नहीं दी जा सकती। तो बात यह है कि जब वहां से एक एक्सक्यूज आ चुका है और ये स्वाबदीद इख्तियार इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट का है, तो सिंध हुकूमत उसको किस तरह एक्सरसाइज कर सकती है? अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन में ये इदारे हों, तो इलेक्शन कमीशन खुद उनसे राब्ता करे या कोई ऑल्टरनेट जो है वो सिंध हुकूमत को प्रोवाइड करे। कल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें वीट इश्यूज पे भी बात हुई थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हुई थी। आईजी सिंध ने कैबिनेट को ये ब्रीफिंग दी कि जिस तरह दहशतगर्दों के एक जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, केपीके में हुए तो केपीके में भी वाकयात हुए, बलूचिस्तान में हुए वहां पे भी वाकयात हुए, उन्होंने खदशात जाहिर किए कि सिंध में भी वाकयात जो हैं वो उसके कोई थ्रेट अलर्ट्स हैं। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और आईजी सिंध ने बताया कि 62,000 हमारे जो हैं वो पुलिस के एहलकार ऑलरेडी इलेक्शन रिक्वायरमेंट है। इन पोलिंग स्टेशंस को अगर कराची हैदराबाद को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जो सिंध के बाकी 8 अजला के इलेक्शन थे, तो 62,000 पुलिस एहलकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ही आईजी साहब से सवाल पूछा कि क्या 62,000 आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम 62,000 को काउंट करने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमें तमाम थानों से भी पुलिस मंगवानी पड़ जाएगी। हमारे पास मस्जिदों के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, इमाम बारगाहों के बाहर भी होती है, मजहबी रहनुमा होते हैं, बाकी जो कुछ लोगों के लिए पास भी पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है। तो अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें वो भी पहले बताया जाए कि जी फलाना इदारा जिम्मेदारी उठाता है कि अगर सारी पुलिस 100% आप थानों से भी निकाल दो, मस्जिदों से भी निकाल दो, मुख्तलिफ जगहों से भी निकाल दो और सबको सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में डाल दो, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो किसी ने एडवांस में अपनी जिम्मेदारी जरूर उसको तयन करना होगा। दूसरी बात ये जो दादू के हवाले से भी मैंने कही थी कि दादू की सिर्फ 2 तहसीलों के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडवांस में लिख चुके थे कि खैरपुर नातन शाह और जोई और खैरपुर नातन शाह और मेहड़, वहां पे अभी तक पानी मौजूद है। हमारी उस बात पे भी कोई, और ये लेटर हम पहले लिख चुके थे कल की कैबिनेट मीटिंग से पहले, काफी दिन पहले, उधर से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जो हमें जो जहां तक इत्तला दी गई वहां पे भी इलेक्शन कराने तैयार है। अब जो वो 2 तहसीलें हैं जो आज दिन तक अंडर द वाटर हैं,
تو اس سیلاب میں جہاں پہ سیلاب کا پانی موجود ہے لوگ کیسے جائیں گے ووٹ دینے کے لیے؟ ہم نے کہا کہ دادو اور جوہی میں الیکشن کرایا جائے. سندھ حکومت نے کہا کہ جہاں جہاں پر اس وقت پانی موجود نہیں ہے وہ ہے دادو اور جوہی تعلقہ, وہاں پہ آپ الیکشن کرائیں. اور باقی ہم نے کہا کہ جی ٹھٹھا میں کرائیں, بدین میں کرائیں, سجاول میں کرائیں, ٹنڈو الایار میں کرائیں, ٹنڈو محمد خان میں کرائیں, جام شوروں میں کرائیں, جو باقی 7.5 ڈسٹرکٹ تھے جس میں ہم نے کہا کہ جی آپ الیکشن کرائیں, باقی 2 تحصیلوں کو چھوڑ دیں. اچھا تو یہ چیز بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. لیکن بات کا یہ ہے کہ جو ہمارے اختیارات ہیں آئین میں رہتے ہوئے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ایکسرسائز کرنے ہیں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات ہیں آئین میں رہتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ 10A نہیں ہے 10(1) جو ہے وہ سندھ حکومت کا سوابدید اختیار تھا جو کہ کابینہ کے پاس تھا, اور کابینہ نے اپنا وہ اختیار استعمال کیا اور اس پہ عمل پیرا ہے. اور جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ مزید اگر آپ کے کوئی سوالات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یا 15 تاریخ کی جو الیکشن ہونی تھی اس کے بارے میں ہے تو اس بارے میں جیسے تفصیلی فیصلہ آئے گا جواب دے دوں گا. ابھی میری گزارش ہوگی کہ آپ سب لوگوں کو دعوت ہے اس بس میں بیٹھیں, سفر کریں, کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کے لیے, عوام کے لیے یہ ایک تحفہ. آخری سوال ایم کیو کیا ٹئی دھڑا گرجی جان گرجن شرط انہن ساگی دھمکین واری سیاست شروع کرے چھڑی ہے. انہن چوت 15 تاریخ تے الیکشن تھن ڈریدا سی اشارہ فیصل بند کرے چھڑی مانا ایک دفعہ بھی ہر شہر بند کرنے کی دھمکی پئی ہے. چھا چوندو وہ شاہ رخ خان کا انہوں نے دہرایا ہے کہ ہم کیا شریف ہوئے, پورا شہر بدماش ہو گیا. آپ کیا بدماش ہو گئے؟ میں جواب آپ کو دے دوں کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک زبان سمجھتی ہے, صرف ایک زبان, وہ ہے پیار کی اور محبت کی. اور کوئی زبان جو ہے نہ ہمارے کانوں میں آتی ہے, نہ ہم سنتے ہیں, نہ اس کو ہم دھیان دیتے ہیں. تھینک یو.